आज के इस लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 2.7 के कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे हम उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि क्या है, ए की पावर क्या लिखी है पी, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिवाइड में ए की पावर क्यू, ऊपर है माइनस क्यू माइनस पी, ठीक है। फिर इंटू ए की पावर क्यू अपॉन ए की पावर आर, फिर है माइनस आर माइनस क्यू, देन ए की पावर आर अपॉन ए की पावर पी, माइनस का पी माइनस का आर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से पहले आपको कुछ बातें जो हैं वो याद रखनी है। वो ये कि अगर बेस सेम होती है और वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, मतलब प्लस हो जाती हैं। और अगर बेस सेम होती है और वो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो यही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ए की पावर पी है और अपॉन में ए की पावर क्यू। तो ए ऊपर भी है, ए नीचे भी है, बेस सेम हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो हम इसको एक कर लेते हैं। किस तरीके से, हम इसको इस तरीके से करेंगे कि यहाँ मैं लिख देती हूँ इक्वल। तो एक बार मैं यहाँ पे पी ए लिखूँगी, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें मैं करने क्या जा रही हूँ, एक स्टेप पे करने जा रही हूँ कि ये जो माइनस क्यू माइनस पी है ना, मैं पहले इसको लिख देती हूँ, ठीक है। आपको आसानी होगी और कुछ भी नहीं है इससे। फिर मैं क्या कर देती हूँ, फिर मैं लिख दूँगी पी और ये क्यू है ना, ऊपर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, पी माइनस क्यू, ओके। अब यही काम हम आगे करेंगे। मल्टीप्लाई, ए लिखा, ए की पावर क्या है पहले माइनस का आर माइनस क्यू, ठीक है, ब्रैकेट में कर देते हैं उसको, और बाकी क्या हो जाएगा, क्यू माइनस आर। उसके बाद इंटू मतलब मल्टीप्लाई का साइन, फिर हमने ए लिखा, फिर उसकी पावर पहले से लिखी थी माइनस पी माइनस का आर, और ये आर है, ये ऊपर पी हम बेस से बना तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आर माइनस पी। ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट क्या करना है कि हमें ये दिख रहा है, ये है माइनस का क्यू माइनस का पी। तो हम यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं ना, तो हम यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगी तो अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा प्लस का क्यू और ये हो जाएगा प्लस का पी, ठीक है। क्योंकि माइनस जब मैंने कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। अब बाकी जो आगे की वैल्यू उसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, पी माइनस क्यू। और ये काम जो है मैं तीनों वैल्यूज़ के साथ करूँगी। यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पे मैं माइनस का सिंबल कॉमन ले लूँगी तो अंदर क्या बचेगा, आर प्लस क्यू, देन क्यू माइनस आर इंटू, तो यहाँ पे भी यही काम होगा। ए लिखेंगे हम, माइनस का सिंबल हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा पी प्लस आर और ये हो जाएगा आर माइनस पी, ठीक है। अब ये देखें क्या हुआ, अब ये हो गया ए की पावर है माइनस का क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी। अब आप एक बात इसमें गौर करें, वो ये कि यहाँ पे लिखा है क्यू पी, पहली वैल्यू क्यू पी है, प्लस का एक माइनस का, यहाँ पे भी आर क्यू है, यहाँ पे भी क्यू आर है, बस अरेंजमेंट थोड़ी सी इसकी चेंज है। यहाँ पे भी यही है पी आर और आर पी, और साइन भी अलग अलग है, डिफरेंट। तो यहाँ पे हम एक फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन उस फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक स्टेप करना बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए वो फॉर्मूला अप्लाई करने में, ठीक है। अब आप क्या करें, क्या आप ये करें, यहाँ पे हमने लिखा ए, ये जो माइनस का सिंबल था वो लगाया, ब्रैकेट बनाए। अब आपने जो ये जो पॉजिटिव साइन वाला जिसमें से हमने कॉमन लिया है ना, आप इसमें से अरेंज करें इसको किस तरीके से, जैसे कि ये पी माइनस क्यू है ना, इसके मुताबिक इसको अरेंज कर दें, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम उसे आगे पीछे करके लिख देंगे। तो पहले पी माइनस क्यू है ना, तो हम इसको भी यही करके लिख देते हैं अरेंज करके, तो हम इसे कर देते हैं पी प्लस क्यू। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए और कुछ भी नहीं। यही काम हम तीनों वैल्यूज़ के साथ करेंगे। ये क्यू माइनस आर था ना, तो इसको हम कर देंगे क्यू प्लस आर, ठीक है। फिर ये आर माइनस पी था ना, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस पी, और आगे आ जाएगा आर माइनस पी, ठीक है। तो ये काम हमने क्या करा, तीनों वैल्यूज़ के साथ कर लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं कि हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी
ए माइनस बी के, कि अगर कोई दो ब्रैकेट बने हों और उसकी जो पहली पहली वाली वैल्यू होती है वो इक्वल हो और दूसरी वाली वैल्यू भी जो है वो इक्वल हो और साइन उनके क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखें यही काम यहाँ पे हो रहा है, ये इसकी जो ब्रैकेट, दो ब्रैकेट हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहली पहली वैल्यू सेम है इसकी, देखें ये सेम है, ऐसा ही है ना, और साइन भी डिफरेंट है, तो ये वाली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, देखें इसकी पहली वैल्यू भी सेम है, इसकी दूसरी सेम है और साइन भी चेंज है, यहाँ भी फुलफ़िल हो रहा है। यहाँ देख लेते हैं, पहली वैल्यू सेम है, दूसरी वैल्यू सेम है, साइन भी चेंज है, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। तो हम क्या कर देंगे कि ये वाला फार्मूला इन तीनों वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई कर देंगे, मतलब ये फार्मूला एक्सपेंड हुआ हुआ, हम उसको क्या करेंगे, फार्मूले में बंद कर देंगे। तो मैं यहाँ करूँगी इक्वल, फिर ए माइनस का साइन मैं ऐसे ही लिखूँगी। अब हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है ना, जैसे कि ए है, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो पहली वैल्यू है वो ए है, जो दूसरी वैल्यू है वो बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले इसमें ए, जो पहली वाली वैल्यू ए है मतलब वो पी है, और जो बी है वो क्या है, वो क्यू है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो मैं ब्रैकेट में लिख के कर दूँगी पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू इक्वल है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब हम ये वाला फॉर्मूला तीनों जगह अप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। जो इन सब की पहली पहली वाली वैल्यू है वो ए है, जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है, वो बी है। अब यही काम हम यहाँ पे भी कर लेंगे, ए की पावर ये माइनस हुई और ये क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब आप देखें तीनों वैल्यू में क्या लिखा है, ए लिखा है ना, मतलब बेस सेम हो गई और आपस में ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो हम इसको एक जगह करके लिख देंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं एक काम कर लेती हूँ, एक काम ये कर लेते हैं कि हम ये जो माइनस का साइन है ना, इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये माइनस का साइन है तो ये पूरे ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो बंदा प्लस का साइन होगा, तो माइनस प्लस माइनस का पी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर ए माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का आर स्क्वायर, फिर क्या होगा, माइनस का आर स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस का पी स्क्वायर। अब हम ये करेंगे कि हम इसकी, क्योंकि तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और बेस भी सेम है, तो हम इनकी पावर को क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे। देखिए तीनों की बेस सेम है तो हम इनको 8 कर लेंगे। 8 कैसे करेंगे, ए लिखा, सबकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, फिर ये माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे अगर वैल्यू सेम होती है और साइन चेंज होते हैं तो वो वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। किस तरीके से, जैसे कि यहाँ लिखा है माइनस का पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस पी स्क्वायर में से पी स्क्वायर को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। इस पी से ये पी कैंसिल आउट हुआ, इस क्यू से, इस क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर से माइनस का आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास क्या आ गया, ए की पावर 0। और हमें पता है ए की पावर 0 किसकी इक्वल होती है, ए की पावर 0 इक्वल होती है 1 की। ए की पावर 0 हो या किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, वो हमेशा किसके इक्वल होती है, वो हमेशा 1 के इक्वल ही होती है, और यही हमारा है आंसर। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जस्ट सिंप्लीफिकेशन की थी, किस तरीके से कि जो पावर हमें गिवन थी हमने उसको, अच्छा मैंने ये काम किया था कि ये वाली पावर को बाद में पहले करके लिख दिया था। वो इस वजह से लिखा था कि मुझे यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन लेना था। अगर मैं कॉमन इसको मैं बाद में लिखती ना तो ये साइन इन दोनों के बीच में आ जाता, फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती कि क्या ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है या माइनस हो रही है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, या वो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में वो आए ना, तो इस वजह से मैंने पहले लिख दिया था, ठीक है। तो बाद में हमने क्या किया, उसको बेस सेम थी, पावर को बाद में माइनस कर दिया। फिर इन सब को हमने माइनस का साइन कॉमन लेने के बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। फिर हमने वो सब क्या किया, माइनस के साइन को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, सारी बेस सेम थी तो पावर 8 कर दी, तो 8 की पावर क्या होगा, 0। किसी भी चीज़ की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है वो इक्वल होता है 1 के, चाहे 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, कोई भी नंबर हो, अगर पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो हमेशा उसका आंसर क्या आता है, 1।
ओके, अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्या है, ये देखें रूट बना हुआ है, रूट के बाहर एक छोटा सा 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये बार होती है 1/4 के। इस तरीके से, जिस तरीके से हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि √2 अगर लिखा होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, इसकी पावर क्या होती है 1/2। इसी तरीके से अगर रूट के ऊपर कोई भी नंबर लिखा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लगा हो, तो इसका मतलब ये होता है 1/3। अगर इसके ऊपर 4 लिखा होगा तो इसका मतलब होगा 1/4 x/3, मतलब कोई भी नंबर हो, चाहे n ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब होगा 1/n। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर सिंपल रूट बना होगा तो उसकी पावर क्या होती है 1/2, और अगर रूट के बाहर छोटा सा कुछ भी नंबर लिखा हो, चाहे 3 हो या 4 हो, तो वही उसकी क्या होती है, पावर बन जाती है। मतलब ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके अंदर बाहर क्या लगा है, रूट के बाहर 4 लिखा हुआ, तो इसका मतलब इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1/4। उसकी है ऊपर अंदर क्या लिखा है, ax/a⁴y और इंटू a⁴y/a⁴r की पावर 4 है, और फिर क्या है, ये रूट में 4 है, फिर a⁴r/a⁴x। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि इसको जो है पावर में करके लिख देते हैं, मतलब 1/4 में। तो 1/4 में करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 1/4 में करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं एक ब्रैकेट बनाऊंगी, ऊपर लिखूंगी ये ax और ये हो जाएगा ay, और इस पूरे रूट की जगह हम यहाँ लिख देंगे 1/4, क्योंकि जो ये रूट के ऊपर ये जो 4 लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है 1/4। ठीक है, अब हम आगे कर लेते हैं यही काम। ये जो है a⁴ क्या है y, a⁴r, और बाहर आ जाएगा 1/4। फिर इस तरीके से यहाँ पे भी ये होगा a⁴ क्या है r, a⁴x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। अब होगा क्या कि ये जो 1/4 है ये पूरे होल ब्रैकेट पे है ना, तो इसका मतलब ये x पे भी 4 जाएगा और y पे भी जाएगा। जब ये इस पर हम पावर देंगे इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, x है ना, इसकी पावर क्या 1/4, तो ये हो जाएगा x/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a⁴ x/4 डिवाइडेड बाय a⁴ y/4। ये काम हम यहाँ भी करेंगे, ये हो जाएगा a⁴ क्या है y/4, और नीचे क्या आ जाएगा a⁴ r/4। यहाँ पे क्या होगा, a⁴ है ना r/4 अपॉन a⁴ x/4। अब हम क्या करेंगे, हमने सबको पावर दे दिया ना 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इनकी बेस सेम है और ये डिवाइड भी हो रहे हैं, तो इनकी पावर ऊपर रख के क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो माइनस किस तरीके से होगी, a हम एक बार लिखेंगे, ऊपर क्या लिखा हुआ था x/4, हम वो लिखेंगे x/4, और ये जो y/4 है ये ऊपर रख के क्या हो जाएगा, माइनस का y/4। ठीक है, यही काम सब जगह होगा। एक बार लिखा, ऊपर क्या आ जाएगा y/4 माइनस, और ये हो जाएगा r/4। उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई, एक बार लिखेंगे, पावर ऊपर थी r/4, फिर नीचे का x/4 ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/4। अब क्या होगा, ये देखें इन सब की बेस सेम है ना, a इंटू a, इन सब की बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, इनकी पावर 8 हो जाएंगी। ये भी a है, ठीक है, और ये भी क्या है, a है, बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो हम उसको एक बार लिख देते हैं, उनकी पावर को 8 कर देते हैं, अगर वो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो। ए को एक बार लिखा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही थी वैल्यूज़ आपस में, तो इनकी पावर 8 हो जाएंगी। 8 मतलब प्लस हो जाएंगी, x/4 माइनस का y/4 प्लस का y/4 माइनस का r/4 प्लस का r/4 एंड माइनस का x/4। आप ये देखें, ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर वैल्यू सेम होती हैं और साइन चेंज होते हैं तो वो वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है, x/4 है, यहाँ पे प्लस का ना, और यहाँ पे माइनस का x/4, तो ये प्लस का x/4 और ये माइनस का x/4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का y/4 प्लस का y/4 कैंसिल, माइनस का r/4 प्लस का r/4 कैंसिल, तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, इसकी पावर 0 बची। ए की पावर क्या बची, 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर आता है 1।
ओके, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। उसका क्या लिखा है, एक्स है एक्स की पावर एल अपॉन एक्स की पावर एम, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, होल ब्रैकेट पे एक पावर लगी है जो कि क्या है एल प्लस एम, फिर इनटू एक्स की पावर एम अपॉन एन की पावर एन, और उसकी पावर क्या है एम प्लस एन। उसके बाद क्या है एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एल, और उसके पे होल जो है पावर कितनी है वो है एन प्लस एल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे। वो सिंप्लीफिकेशन क्या होगी कि यहाँ ये एल अपॉन एम लिखा है ना, मतलब ये एक्स की पावर है ना, एल और एक्स की पावर एम है, तो बेस सेम है, हम इनकी पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो किस तरीके से माइनस करेंगे, हम इस तरीके से माइनस करेंगे इसको। एक्स को मैं एक बार लिखूँगी, ठीक है, उसकी पावर पहले क्या लिखी हुई थी एल प्लस एम, वो हमने लिख दी, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला जो एल है ना ये हमने ऐसे लिखा, फिर ये डिवाइड में हो रही थी, और जब पावर डिवाइड में वैल्यूज़ जो है बेस सेम होती है वो डिवाइड में होती है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो एम ऊपर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। यही काम हम तीनों वैल्यूज़ के साथ करेंगे। यहाँ पे एक्स हमने एक बार लिखा, एम प्लस एन पहले से उसकी पावर थी वो हमने लिख दी, और बाकी क्या हो जाएगा एम माइनस का एन, एम माइनस का एन। यही काम जो होगा वो यहाँ पे होगा। एक्स को हमने एक बार लिखा, एन प्लस एल था हमने लिख दिया एन प्लस एल, और उसकी पावर क्या है एन है, नीचे एल है, तो ये हो जाएगा एन माइनस एल। यहाँ तो कुछ हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत आसान हो चुका है ये हमारे लिए। यहाँ पे क्या लिखा है एल प्लस एम और एल माइनस एम। देखें पहली वाली वैल्यू सेम है, दूसरी वाली वैल्यू भी सेम है, और साइन चेंज है। यहाँ पर भी यही है, पहली वैल्यू सेम दूसरी वैल्यू सेम साइन चेंज। इधर भी यही है, पहली वैल्यू सेम दूसरी वैल्यू सेम साइन चेंज। तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से अपना वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 में किया था, जो कि क्या था, वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला एक्सपेंड हुआ है ना, हम क्या करेंगे यहाँ पे इन वैल्यूज़ को बंद कर देंगे, इस फॉर्मूले में बंद कर देंगे। तो क्या होगा, एक्स को हमने एक बार लिखा, एल प्लस एम एल माइनस एम है ना, तो ये ए प्लस बी माइनस बी है, तो इसको बंद कर देंगे हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, यही होगा ना। अब आगे कर लेते हैं यही काम, ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखें ये तीनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और उनकी बेस भी सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड कैसे हो जाएंगी, एक्स हमने लिखा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, कोई साइन नहीं होता तो मतलब प्लस का साइन होता है ना, एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब आप ये देखें, प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट, माइनस का एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट, माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1। और ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि किसी भी चीज़ की पावर, किसी भी नंबर की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये आप देख लें, मैं इसको सीधा कर देती हूँ। ओके, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, जो क्या है पी की पावर ए अपॉन पी की पावर बी, और उसके पावर होल ब्रैकेट पे क्या पावर है ए प्लस बी माइनस का सी। इसी तरीके से आगे क्या लिखा है, पी की पावर बी अपॉन पी की पावर सी, और उस पर क्या लिखा है बी प्लस सी माइनस का ए इंटू पी है पे सी की पी की पावर सी अपॉन पी की पावर ए, और आगे क्या लिखा है ए प्लस सी माइनस का बी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम अपना वही काम करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं, कि इन दोनों की देखें पावर बेस सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो हम ये वाला काम कर लेते हैं। पी को मैं लिखूँगी एक बार, ये ए है, ये बी ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और बाकी जो ब्रैकेट में पावर थी उसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ ए प्लस बी माइनस का सी, ठीक है। यही काम हम तीनों वैल्यू के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमने पी एक बार लिखा, और लिख देंगे हम बी माइनस सी, और आगे आ जाएगा बी प्लस सी माइनस का ए। फिर आगे भी यही काम होगा, पी आया, सी माइनस ए, और क्या हो जाएगा ए प्लस सी माइनस का बी। अब देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो अप्लाई हो नहीं रहा फ़िलहाल, तो मैं क्या करूँगी, या मैं जस्ट मल्टीप्लिकेशन करूँगी, जिस तरीके से हम
दो ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से। अब जब भी कभी दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि पहले ब्रैकेट की जो पहली वैल्यू है जो कुछ भी है वो पहले बारी बारी दूसरे वाले ब्रैकेट के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती है। मतलब ये कि ए जो है पहले इस ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बी से होगा, फिर ये सी से होगा, फिर ए की बारी ख़त्म, फिर माइनस बी की बारी शुरू होगी। तो ये जो माइनस बी है फिर वो ए से होगा, फिर बी से होगा, फिर सी से होगा। इस तरीके से जितनी भी वैल्यूज़ हैं पहले वाले ब्रैकेट में तो वो अलग अलग बारी बारी पूरे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती जाएंगी। और यही काम हम तीनों वैल्यूज़ के साथ अपनी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा, ये हो जाएगा पी को मैंने लिखा। अच्छा, इसका आसान तरीका है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से अच्छा है मैं इसको ना इस तरीके से लिख देती हूँ तो हमारी गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ए को मैं लिख दूँ एक बार, उसके बाद मैं पूरा ब्रैकेट लिख देती हूँ दूसरा वाला। इट्स मीन कि हमें इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाना है। फिर क्या है माइनस का बी, फिर पूरा ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस का सी। ठीक है, इससे ये होता है कि इससे हमें आसानी हो जाती है। तो अब ये काम मैं यहाँ पे भी करूँगी इसके साथ। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे लिखा पी, अब यहाँ एक बार इंटू लिखा, फिर पी लिखूँगी और आगे पहले बी लिख दूँगी और फिर उसके बाद सेकंड जो हमारा ब्रैकेट है वो पूरा लिख दिया। उसके बाद माइनस का सी था, अब माइनस का सी के बाद भी लिख दिया बी प्लस सी माइनस का ए। ठीक है, अब यहाँ जगह ख़त्म हो गई, नीचे लिख देती हूँ मैं। इंटू था ना, मल्टीप्लाई के बाद क्या है पी, मतलब ये पी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो ये क्या हो जाएगा पी सी है उसके बाद। ठीक है, तो क्या करूँगी मैं, ये इस सी को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है तो मैं आगे पूरा ब्रैकेट लिख दूँगी जो कि है ए प्लस सी माइनस का बी। फिर उसके बाद है माइनस का ए, तो माइनस का ए उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस सी माइनस का बी। अब क्या होगा, जस्ट मल्टीप्लिकेशन होगी और कुछ भी नहीं होगा। अब हम p को यहाँ एक बार लिख देंगे। अभी देखें a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को b से, फिर a को c से, बारी बारी हम सबसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को जब a से मल्टीप्लाई करूँगी तो a की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस माइनस माइनस ए सी। ठीक है, अब ये वाला काम यहाँ पे होगा, ये होगा माइनस का, ये b है और ये a है। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी b आएगा तो मैं इसको अरेंज करके लिख देती हूँ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, जैसे कि पहले a आता है बाद में b। तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी माइनस प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का बी सी। ठीक है, अब हम इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। p हमने यहाँ पे एक बार लिखा, ये b को b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर b प्लस माइनस माइनस बी होगा ना तो मैं इसको लिख दूँगी ए बी, ये क्या हो जाएगा ए बी। अब ये माइनस का सी इससे मल्टीप्लाई होगा बी से तो ये हो जाएगा माइनस का बी सी माइनस प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा ए सी। अब इस वाली वीडियो के साथ यही काम कर लेते हैं हम। ये सी ए हो जाएगा, मतलब ए सी हो जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का बी सी माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का ए सी माइनस माइनस प्लस का बी ए, सॉरी ए बी होगा, मैंने अब बी ए लिख दिया, कोई बात नहीं, आगे हम ठीक कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो अब क्या होगा कि ये अब हमने उन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम ये करेंगे कि p है ना बेस सेम है, अब हम उसको एक बार लिखेंगे और क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस भी सेम है, तो हम p को एक बार लिखेंगे और उनकी सारी पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, p को मैं एक बार लिखूँगी, p लिखा। अब सब वैल्यूज़ को जितनी भी पावर हैं उनको मैं एक साथ करके लिखने जा रही हूँ और फिर हम उसे ऐड कर देंगे बहुत आसानी से। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का ए सी। अच्छा, यहीं पे भी सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम एक काम करते हैं, पहले यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम क्यों इतना सारा लिखें। देखें, ये है प्लस का ए बी, ये है माइनस का ए बी, ये दोनों यहीं पे कैंसिल आउट हो गए और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे भी ये हो रहा है, ये है प्लस का बी सी, ये है माइनस का बी सी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए सी है, ये प्लस का ए सी, ये माइनस का ए सी, ये यहाँ पे ये कैंसिल आउट हुआ। ठीक है,
तो अच्छा ये हमारा कैंसिल हो गया, इसको तो मैं हटा देती हूँ, ये हमने पहले ही कैंसिल कर लिया ऊपर। तो अब क्या रिमेनिंग जो वैल्यूज़ हैं, जो रिमेनिंग पार हैं, उसको मैं नीचे एक बार लिख देती हूँ। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा ए सी, फिर हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी। फिर अच्छा मैं एक साथ करके लिख रही हूँ, तो ये प्लस का बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए सी। यहाँ पे क्या बचा, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी सी माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ए बी। इसको मैंने अरेंज कर लिया ए बी करके, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये होगा कि जो पावर सेम है और उसके जो सिंबल है वो चेंज है, डिफरेंट है, तो हम उसे कैंसिल आउट कर देंगे। किस तरीके से, जैसे कि ये प्लस का ए स्क्वायर ये हो गया माइनस का ए स्क्वायर, कैंसिल आउट। माइनस का ए सी प्लस का ए सी, कैंसिल आउट। माइनस का बी स्क्वायर और हमारे पास प्लस का बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। प्लस का बी सी माइनस का बी सी, ये कैंसिल आउट। प्लस माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस का ए बी और ये प्लस का ए बी, ये कैंसिल आउट। सब कैंसिल हो चुके हैं, तो पी की पावर क्या बची है, अब बची है पी की पावर 0। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं कि पी की पावर 0 किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, और यही हमारा आंसर है।